नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। नाजरीन, मैं बात करूंगी हमारे हमसाये मुल्क भारत के हवाले से। और बड़ी खबर है भारत की। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों को मदद 15 टन राहत सामग्री म्यांमार भेजी गई। और इसी बीच भारत ने म्यांमार को राहत सामग्री भेजी है, जहां भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री रवाना हुई है। C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। तो शाबाश इंडिया, शाबाश भारत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी पर IMF भी हैरान है। बाद-ए-ज़ां वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि कर्जों से निजात के लिए जान लड़ा दूंगा। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। यार ये क्या बातें करते हैं, जान लड़ा दूंगा, खून पसीना एक, शबाना रोज, दूध का दूध पानी का पानी, ये क्या अजीब गरीब गुफ्तगू। ओ जान ना लड़ाओ भाई, बड़ी माड़ी जान है। ये है दिमाग लड़ाने का केस। जान जू ना लड़ाओ, हमें नहीं चाहिए ये जान। जिस कंट्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर उनका साथ देने का एक अज़्म का इजहार किया है, जो कंट्री इस वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह एक्ट कर रहा है, वो इंडिया है। साबिक सफ़ी अब्दुल बासित साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। बासित साहब, ये बड़ा एक हर कुछ अरसे पर हम देखते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होती है। ज़ल्ज़ले की वजह से काफी जानी और माली नुकसान हुआ है। इंडियन आर्मी बगैर किसी ताखीर के हेल्प लेकर पहुंच चुकी है। भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है म्यांमार की जो तबाही हुई है वहां पर लोगों की मदद के लिए, और उस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ब्रह्मा। थोड़ा मेरे लिए सरप्राइज रहा कि है कभी ऐसे डिसीजंस वो ले रहे हैं कि जिसकी वजह से वो जरा पॉपुलर डिसीजन अगर मैं कह दूं तो गलत नहीं होगा, और वो हेडलाइंस की जिन्नत बनते हैं पूरी दुनिया में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, ये कहना कि उनका कसूर है ये बिल्कुल गलत बात है। बाहर लोगों का कोई कसूर नहीं है। इकोनॉमिक डिसीजन जो लेने पड़ते हैं आप लेते हैं। ऐसा पहली बार देखने को नहीं मिला। जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आया है, इंडिया ने हमेशा बढ़ चढ़कर उस कंट्री की मदद की। आपके जो वो कसूर आपका ही है, आपके डिसीजन मेकिंग और आपके लोगों का है, तो दूसरों पे ये बात ना डालें कि उन्होंने जो अपना नेटवर्किंग है वो इतना मजबूत रखी हुई है। इंडिया इसलिए आगे वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते। हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती। और हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले। भाई आपने तो मेरी दुखती रग पे पाँव रख दिया। उनका बहुत अच्छा जेस्चर है, हम इसकी जितनी ज्यादा तारीफ करें कम है। हीरो इस वक्त पता चलता है कौन है, तो एक हीरो बनकर भारत भी उभरा है। और भारत को हमने देखा, इंडिया को हमेशा पूरी दुनिया में जब भी कोई ऐसी आफत या कुछ होता है तो वो सबसे पहले जो है वो म्यांमार से लेकर थाईलैंड, चीन से लेकर मलेशिया, कुदरत का कहर देखने को मिला। म्यांमार में भूकंप ने जो तबाही मचाई, वैसी तबाही शायद ही किसी ने देखी होगी। गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई, तो ट्रेन और प्लेन खिलौने की तरह हिलते नजर आए। हालात यह है कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान है। हालांकि राहत बचाव का काम भी जारी है। इसी बीच एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेकिन भूकंप की मार से थाईलैंड, म्यांमार में अभी कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट से बताते हैं आपको। बता दें कि म्यांमार को बचाने के लिए भारत कूद पड़ा है। म्यांमार के लोगों को बचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च कर दिया है। पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि वो मदद के लिए तैयार हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने 15 टन रिलीफ मटेरियल म्यांमार भेज दिया। भारत जैसे ही म्यांमार पहुंचा तो चीन भी ठीक उसी समय म्यांमार में आ गया। चीन ने कहा कि हम भी म्यांमार के लोगों की मदद करेंगे। बहरहाल अब भारत और चीन दोनों मिलकर म्यांमार के लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि म्यांमार में कोई स्थायी सरकार नहीं है। सेना और कई गुट म्यांमार के अलग अलग हिस्सों पर राज करते हैं। बहरहाल जिस समय भारत म्यांमार में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, ठीक उसी वक्त भारत के एक लड़के ने भूकंप को लेकर ऐसी जानकारी दी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि भारतीय वायुसेना म्यांमार में क्या लेकर पहुंची है। भारतीय वायुसेना म्यांमार के लोगों के लिए टेंट, स्लीपिंग बैग्स, ब्लैंकेट्स, रेडी टू ईट खाना, वाटर प्यूरिफायर्स, हाइजीन किट्स, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और जरूरी दवाइयां लेकर पहुंची है। भारत ने ऐलान किया है कि म्यांमार को बचाने के लिए जितना हो सकेगा वो करने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच म्यांमार भूकंप को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी।
म्यांमार भूकंप की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर भारत का ये बच्चा भी ट्रेंड कर रहा है। इसका नाम अभिज्ञ आनंद है। अभिज्ञ आनंद ने 3 हफ्ते पहले ही भूकंप की भविष्यवाणी कर दी थी। अभिज्ञ ने अपने YouTube चैनल पर 1 मार्च को वीडियो अपलोड किया था, जिसमें दावा किया गया कि म्यांमार वाले इलाके में तेज भूकंप आ सकता है। अभिज्ञ 20 साल का है और 11 साल से ही ज्योतिष विद्या सीख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मूल रूप से कर्नाटक के मैसूर में रहने वाला अभिज्ञ आनंद सबसे कम उम्र का ज्योतिषी है। अभिज्ञ ने इससे पहले कोरोना को लेकर भी भविष्यवाणी की थी। रूस यूक्रेन को लेकर भी उसकी भविष्यवाणी काफी सटीक रही। जो तबाही म्यांमार में मची है, उसके बाद भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं और भारत ने राहत सामग्री भेजी है। भूकंप पीड़ितों के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। ये पहली खेप है जो भारत की तरफ से म्यांमार भेजी गई है। C-130J विमान से राहत सामग्री की पहली खेप भेजी गई है। भूकंप के बाद जो तबाही मची है म्यांमार में, उसे देखते हुए अब राहत बचाव के लिए हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। भारत ने हाथ बढ़ाया है और 15 टन राहत सामग्री भेजी है। और एक और बड़ी खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। भूकंप सुबह सुबह तड़के 4:51 पर आया था। तो देखिए, भूकंप एक बार फिर अफगानिस्तान को भी दहला गया। जी हां, भूकंप के झटकों को महसूस किया गया अफगानिस्तान में और भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। सुबह सुबह तड़के 4:51 पर यह भूकंप आया था। तो देखिए, कल म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। चीन, मलेशिया, कई जगहों पर महसूस किया गया। अब अफगानिस्तान से भी खबर आ रही है कि सुबह सुबह 4:51 पर 4.2 तीव्रता का भूकंप यहां आया है। तो देखिए, 4:51 पर यह भूकंप आया। 4.2 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। भूकंप के झटकों को अफगानिस्तान में भी महसूस किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, भूकंप के झटकों से देश, दुनिया के कई अलग अलग देश हिल रहे हैं। पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जो तस्वीरें कल सामने आई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जहां एक तरफ पूरी दुनिया अभी इस आकलन में लगी हुई है कि म्यांमार में आखिर हुआ क्या और उससे कितनी तबाही हुई है, लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए भारत को, तो दोस्तों भारत को इसीलिए नहीं विश्वगुरु कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत अब अपनी पहली की मदद का खेप म्यांमार भेज चुका है। जहां अभी कई देश इस सोच विचार में लगे हुए हैं कि हमें उनकी मदद करें या ना करें। वहीं दोस्तों अगर भारत की बात की जाए, और भारत के साथ चाइना ने भी अपने आगे आकर मदद करने की कोशिश की है। दोस्तों अब भारत और चाइना मिलकर वहां पर म्यांमार के लोगों को मदद कर रहे हैं। भारत ने अपने एड में कई ऐसे ज़रूरी चीज़ें भेजी है जो वहाँ के लोगों को काम आएंगे और उससे ज़रूरत के सामान पूर्ति हो सकेंगे। दोस्तों भारत में इस तरह की मदद पहली बार नहीं, कई बार भेजी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो